तो स्वागत है तुम लोगों का आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परमैन और पाको के टॉप 5 क्यूट मोमेंट्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। तो नंबर 5 वाला टॉप मोमेंट होता है एपिसोड नंबर 290 में। इस एपिसोड में एक्ट्रेस सुमीरे अपने सभी के सभी फैंस को आसमान में कुछ बलून उड़ाने के लिए कहती हैं। तो सुमीरे के सारे फैंस आसमान में बलून उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन जब ये खबर अपने तीनों परमैन्स को पता चलती है तो अपना परमैन नंबर 1 मित्सुओ तो इसके पूरे सपोर्ट में था, क्योंकि एज ऑब्वियस परमैन की फेवरेट एक्ट्रेस और परमैन की क्रश तो और कोई नहीं बल्कि एक्ट्रेस सुमीरे थी ना। तो उसका ये दीवानापन देखकर पाको उससे पूछती है कि तुम तो एक परमैन हो ना, तुम इस एक्ट्रेस सुमीरे के इतने दीवाने क्यों हो गए हो। तो मित्सुओ कहता है अरे मैं सुमीरे का सबसे बड़ा फैन हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, देखना बड़े होकर मेरी और सुमीरे की शादी हो जाएगी। और ये कहते हुए मित्सुओ अपने आप को सुमीरे के साथ इमेजिन करता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके जवाब में पाको बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और वो भी अपने आप को परमैन के साथ इमेजिन करती है। अब इसके बाद चौथे नंबर वाला टॉप मोमेंट आता है एपिसोड नंबर 504 में। इस एपिसोड में पाको को बचाने के चक्कर में परमैन एक बहुत बड़े से समुंदर में गिर जाता है और पाको उसे ढूंढते ढूंढते बड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन इवेंचुअली जब पाको को परमैन दिखाई देता है तो वो देखती है कि परमैन की नर्व्स बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी हैं। इसका मतलब परमैन की जान जाने वाली होती है। तो पाको परमैन को बचाने के लिए उसे माउथ टू माउथ करके ऑक्सीजन देती है, जिसकी वजह से परमैन बेहोशी की हालत से उठ खड़ा होता है और वो देखता है कि किसी क्यूट लड़की ने उसकी जान बचाई होती है। तो इसके बाद वो पूरे एपिसोड में उसी क्यूट लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार एपिसोड का एंड आते आते उसे पता चल जाता है कि वो क्यूट लड़की और कोई नहीं बल्कि पाको होती है। तो परमैन पाको से शुक्रिया बोलता है, जिसके जवाब में पाको बोलती है परमैन तुम बड़े होकर मुझसे शादी करना चाहते हो ना। और इसी टाइम पाको अपने आप को परमैन के साथ इमेजिन करती है शादी करते हुए। अब इसके बाद तीसरे नंबर वाला टॉप मोमेंट आता है एपिसोड नंबर 410 में। इस एपिसोड में परमैन की कुछ बकलोली की वजह से पाको परमैन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डिसाइड करती है जापान को हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिका जाने का। लेकिन इवेंचुअली परमैन में ये अकल आ ही जाती है कि उसकी वजह से बहुत बड़ा रायता फैल गया है। तो वो और सारे परमैन्स मिलकर बर्डमैन के द्वारा बनाए गए कवर को तोड़कर आखिरकार पाको को बचा ही लेते हैं। और जब ये सब हो जाता है तो पाको और परमैन खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर वाला टॉप मोमेंट आता है एपिसोड नंबर 431 में। इस एपिसोड में स्पेस में कुछ बकलोली करने की वजह से परमैन और पाको के हाथ में एक मैजिकल ग्लू लग जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के हाथ एक दूसरे से बहुत टाइटली चिपक जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली थोड़ी बहुत बकलोली होने के बाद उसी रात में जब ये दोनों परमैन के घर पर सो रहे होते हैं, उसी टाइम इन दोनों के हाथ में चिपका हुआ ग्लू कमजोर हो जाता है और इन दोनों के हाथ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पाको ये डिसाइड करती है कि भले ही ग्लू कमजोर हो गया हो, लेकिन फिर भी मैं अपना हाथ परमैन के हाथ से बिल्कुल नहीं अलग करूंगी। इसका मतलब वो ग्लू हटने के बाद भी अपने हाथ को परमैन के हाथ के साथ चिपका कर रखती है। लेकिन आखिरकार एपिसोड के एंड में पायान और बूबी इन दोनों को देखकर बड़ी क्रीपी सी स्माइल बनाते हैं और कहते हैं कि इस ग्लू का असर तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए और तुम दोनों के हाथ अलग हो जाने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुम दोनों के हाथ अभी तक एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इसका मतलब है कि तुम दोनों ने जानबूझकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। और पायान की ये बात सुनकर परमैन और पाको बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। अब इसके बाद नंबर 1 वाला टॉप मोमेंट आता है एपिसोड नंबर 526 व्हाट इज पाको's ट्रेजर वाले एपिसोड से। इस एपिसोड में पाको ये डिसाइड करती है कि वो परमैन को अपने दिल की सबसे स्पेशल सबसे खास चीज देगी, जिस वजह से वो अपनी सबसे स्पेशल चीज को परमैन की बालकनी के बाहर रखकर चली जाती है। और जब परमैन और परमैन का रोबोट उस चीज को खोलते हैं तो पता चलता है कि वो तो एक मिरर है और उन दोनों से गलती से वो
मिरर गिरकर टूट जाता है। तो परमैन पाको से माफी मांगने के लिए उसके आगे हवा में लेट जाता है और कहता है पाको मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हारी वो स्पेशल चीज, तुम्हारा वो स्पेशल मिरर गलती से तोड़ दिया। तो पाको उससे बड़ा इमोशनल होकर कहती है कि मेरी सबसे स्पेशल चीज वो मिरर नहीं बल्कि उस मिरर में जो रिफ्लेक्ट हो रहा था वो है। लेकिन ये चीज परमैन को थोड़ी देर तक बिल्कुल समझ में नहीं आती और वो कहता है कि अगर मैं मिरर में देखूंगा तो मुझे तो सिर्फ अपनी ही शक्ल दिखाई देगी। लेकिन तभी परमैन समझ जाता है कि पाको क्या कहना चाहती है और वो कहता है इसका मतलब तुम्हारी वो सबसे स्पेशल चीज मैं हूँ। और ये बोलते हुए परमैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे पाको के चारों तरफ घूमने लग जाता है। तो ये सब देखकर पाको उससे कहती है कि परमैन तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। और इसी एपिसोड 526 के बाद ही हमारी परमैन सीरीज का दी एंड हो जाता है। ओके, तो अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन सारे मोमेंट्स में से आप लोगों का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और अगर जानना है कि आखिर कैसे परमैन एक डॉल बन जाता है और मिचिको उसके साथ क्या करती है तो ये वाली वीडियो पर क्लिक करके अभी देख लो।